नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित PCS परीक्षा 2022 के विज्ञापन के संबंध में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बहुप्रतीक्षित विज्ञापन आज दिनांक 16 मार्च 2022 को जारी कर दिया है। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसकी महत्वपूर्ण तिथियां क्या है। तो ये जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है, तो 16 मार्च से जो है अर्थात आज से ही ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएगा और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की जो अंतिम तिथि है वह है 12 अप्रैल 2022 और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि है 16 अप्रैल 2022। अगर हम आज से चाहें तो आज से फॉर्म भर सकते हैं। हमें 12 अप्रैल तक जो है फॉर्म भर देना है, परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कर देना है और 16 अप्रैल तक हम फाइनली सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग और देखते हैं कि इसमें जो है इस विज्ञापन में कौन कौन से एक बार देख लेते हैं कि परीक्षा शुल्क क्या है। वर्गवार परीक्षा शुल्क क्या है, तो आरक्षित वर्ग में OBC, EWS और अनारक्षित वर्ग के लिए जो है 125 रुपये का शुल्क है। अनुसूचित जात जनजात के लिए जो है 65 रुपये का शुल्क है। दिव्यांग श्रेणी के लिए 25 रुपये का शुल्क है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये का शुल्क है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महिला और के आश्रित महिला कुशल उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार जो है उनसे शुल्क लिया जाएगा। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि इस विज्ञापन में किन किन पदों से संबंधित जो है सीटें हैं। तो उसके पहले जो इन्होंने दिया हुआ है, सीटों की संख्या कुल 250 दिया है और ये भी लिखा हुआ है कि रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। और जो पद विज्ञापित हैं इस विज्ञापन में, उनमें जो है मूल वेतन और ग्रेड पे कहाँ से कहाँ तक है, तो 9300 से 34,800 मूल वेतन और 4600 ग्रेड पे से लेकर 15,600 से 39,100 ग्रेड पे 5400 तक। ठीक है, ये 6वें वेतन आयोग के अनुसार। साथ ही साथ एक पद इसमें जो नायब तहसीलदार का है उसकी ग्रेड पे केवल 4200 रुपये रहेगी। तो ये है, इसमें मूल वेतन के संबंध में चर्चा हो गई। अब जो है मुख्य रूप से पद क्या है, तो डिप्टी कलेक्टर के पद हैं, पुलिस उपाधीक्षक के पद हैं, खंड विकास अधिकारी के हैं, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के हैं, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, कोषाधिकारी लेखाधिकारी कोषागार। इसके बाद गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह ख विकास शाखा अधीक्षक, कारागार प्रबंधक, ऋण लघु उद्योग प्रबंधक, विपणन एवं आर्थिक सर्वेक्षण लघु उद्योग, अधिशासी अधिकारी श्रेणी फर्स्ट सहायक नगर आयुक्त। इसके बाद है इसमें और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षी प्रशासनिक पद। इसके बाद सहायक निदेशक उद्योग विपणन, सहायक श्रमायुक्त, वरिष्ठ प्रवक्ता डायट, सहायक आयुक्त उद्योग सांख्यिकी अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी कोषागार, वाणिज्य कर अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, कार्य अधिकारी पंचायती राज, उप सचिव आवास एवं शहरी नियोजन, क्षेत्रीय राशनिंग अधिकारी। इसके बाद है जिला समाज कल्याण अधिकारी, लेखाधिकारी नगर विकास, जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी सेकंड, अपर जिला विकास अधिकारी समाज कल्याण, यात्री कर माल अधिकारी, जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी, सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी, लेखाधिकारी स्थानीय निकाय, क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी, सहायक निबंधक सहकारिता उप निबंधक, सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला प्रशासनिक अधिकारी,
जिला लेखा अधिकारी, वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग, सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ग्रेड फर्स्ट एवं ग्रेड सेकंड। इसके बाद है इसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, संप्रवर्तन अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उप कारापाल, प्राविधिक सहायक भूभौतिकी, प्राविधिक सहायक भूतत्व, व्यवस्था अधिकारी, व्यवस्थापक राज्य संपत्ति विभाग, प्रबंधक खाद्य तथा ग्रामोद्योग, रसायनज्ञ विशेष कार्याधिकारी कंप्यूटर खाद्य ग्रामोद्योग। ये जो महत्वपूर्ण पद है इसमें मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा पद जो है डिप्टी एसपी के हैं, और उसके बाद डिप्टी एसपी के पद जो है 90+ हैं, और 39 के आसपास जो है एसडीएम के पद हैं। इसके बाद जो है इसमें जो भी आरक्षण के जो नियम हैं वह नियमानुसार लागू होंगे। और जो इसमें मुख्य शैक्षिक अर्हता है, तो मुख्य शैक्षिक अर्हता मुख्य रूप से जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि है, लेकिन कुछ ऐसे पद हैं जिनके लिए कुछ विशेष अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। तो उसमें है, जैसे एक बार मैं आपको बता देता हूं, और जो लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से इन्होंने दिया है कौन कौन सी अर्हता है। तो उप निबंधक सहायक अभियोजन अधिकारी, इसके लिए जो है विधि स्नातक है, मतलब ला होना चाहिए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षी जिला प्रशासनिक अधिकारी के लिए पीजी की उपाधि या स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। थर्ड है जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, वित्त लेखा परीक्षक, वाणिज्य स्नातक। इसके बाद है सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान श्रेणी फर्स्ट और श्रेणी सेकंड, इनके लिए एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिक अभियंत्रण सहित विज्ञान में स्नातक। इसके बाद जो वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक, इनके लिए जो है बीएड भी मस्ट कर दिए हैं। इसके बाद जो रसायनज्ञ के पद हैं, तो रसायनज्ञ में जो है कार्बनिक रसायन विज्ञान में एमएससी हो या और किसी प्रयोगशाला में न्यूनतम 3 वर्ष का रासायनिक विश्लेषण, खाद्य पदार्थ तथा शहद तेल मसाले आदि में अनुभव हो। और वरीयता भी उनको दी जाएगी इंटरव्यू में, गुणवत्ता नियंत्रण में विशेष प्रशिक्षण हो या रासायनिक विश्लेषण में 5 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव हो। विशेष कार्याधिकारी कंप्यूटर, किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से कंप्यूटर अभियांत्रिकी में स्नातक हो अथवा गणित में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि हो, और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में कंप्यूटर विज्ञान में 1 वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो और कंप्यूटर काज का 1 वर्ष का अनुभव हो। जिला गन्ना अधिकारी उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह ख विकास शाखा में कृषि स्नातक होना चाहिए। श्रम प्रवर्तन अधिकारी के लिए अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि तथा विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, वाणिज्य, समाजशास्त्र, समाज कार्य, समाज कल्याण, व्यापार प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा परास्नातक उपाधि हो। और व्यवस्था अधिकारी व्यवस्थापक राज्य संपत्ति विभाग में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। और दूसरा इसमें है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा हो, या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि हो। और कुछ 2 इसमें है, केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से विशिष्ट अर्हता के पद में है प्राविधिक सहायक भूभौतिकी। इसमें है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूभौतिकी, प्रायोगिक भूभौतिकी, भूगर्भ शास्त्र या प्रायोगिक भूगर्भ शास्त्र में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि हो, और बीएससी स्तर पर भौतिक शास्त्र गणित के साथ। कर निर्धारण अधिकारी में 55% अंकों सहित कॉमर्स अथवा अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि हो। ठीक है, इसको भरना है। और कुछ पद हैं जैसे डिप्टी एसपी के हैं, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स पद है,
और अधीक्षक कारागार पद है, आबकारी निरीक्षक है इनके लिए, या उप कारापाल है इनके लिए कुछ विशिष्ट जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होगी। और शारीरिक जो है उसमें वेट का है और हाइट की बात है, सीना की बात है, ये सब देखा जाएगा। तो उनकी शारीरिक योग्यताएं भी उस पद के अनुकूल होनी चाहिए। आय सीमा है अधिक सामान्य वर्ग के लिए 40 साल और ओबीसी या अन्य वर्ग के लिए 45 साल। कुछ विशेष परिस्थितियों में जो नियम लागू हो वह लागू रहेगा। इसके बाद जो है मैंने शुल्क आपको बता ही दिया। और इसके बाद जो है आपका पाठ्यक्रम क्या होगा, तो पाठ्यक्रम में सबसे पहले जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा, तो प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, एक सेकंड थोड़ा नीचे आ जाएगा, दो चरण है। पहला जो है प्रारंभिक परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, और जो मुख्य परीक्षा होगी वह परंपरागत प्रकार की होगी। तो आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ पे दिया हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा में जो है 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे और उनके उत्तर जो है आपको ओमार पर देना होगा। और प्रत्येक जो प्रश्न पत्र के लिए जो है 2-2 घंटे का समय निर्धारित है और 200 अंकों का होगा। ठीक है, दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी होंगे, जिनमें पहले पेपर में जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा उसमें 150 प्रश्न, और जो दूसरा पेपर होगा उसमें जो है 100 प्रश्न होंगे। 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 तक पेपर होगा। और प्रारंभिक परीक्षा का जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा उसमें 33% अंक आपको पाना होगा, तभी आपका जो है फर्स्ट पेपर चेक होगा। और जो आपका मेंस होगा उसमें सामान्य हिंदी है 150 अंक की, निबंध है 150 अंक, सामान्य अध्ययन प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ 200 अंक के हैं। तो आपका जो है कुल 1100 का जो है लिखित परीक्षा आपकी होगी। और लिखित परीक्षा जो है जैसे सामान्य हिंदी है, निबंध है, सामान्य अध्ययन जो भी है, चारों प्रश्न पत्र परंपरागत होंगे और उनके हल करने की जो अवधि वह 3 घंटे होगी। ठीक है, प्रत्येक जो वैकल्पिक विषय है अभी ऊपर लिखा हुआ 200 अंकों का होगा। और 3 घंटे वाले प्रश्न जो है 9:30 प्रश्न पत्र जो 9:30 से 12:30 और अपराह्न 2 से 5 बजे तक होंगे। इसके बाद जो है वैकल्पिक विषयों की सूची दी गई है, आप एक बार इस सूची को जरूर देख लीजिएगा। इसमें है कृषि है, प्राणी कृषि, एक सेकेंड, कृषि विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, भूविज्ञान, मनोविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, विधि, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, सांख्यिकी, प्रबंध, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इतिहास, नृविज्ञान, सिविल अभियांत्रिकी, यांत्रिक अभियांत्रिकी, विद्युत अभियांत्रिकी, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू साहित्य, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, वाणिज्य एवं लेखांकन, लोक प्रशासन और चिकित्सा विज्ञान। ये जो है 29 विषय मुख्य परीक्षा के लिए हैं और आपका जो 100 अंकों का जो है साक्षात्कार होगा। एक बार हम जो है आपके प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसके संबंध में चर्चा करते हैं सामान्य अध्ययन का। तो इसमें जो है सब पहला है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं होंगी, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा, भारत एवं विश्व का भूगोल होगा, भारत एवं विश्व का जो भूगोल उसमें भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, आधिकारिक मुद्दे। ठीक है, इसके बाद है अर्थशास्त्र है आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विषय जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, इस विषय में
पूछे जाएंगे, सामान्य स्तर के ही प्रश्न होंगे। इसके बाद सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके बाद उन्होंने पूरा दे दिया है कि प्रत्येक टॉपिक से क्या क्या पूछा जाएगा। तो इस पे जो है एक अलग से वीडियो के माध्यम से बाद में चर्चा हो जाएगी। तो एक बार जो है आप पूरा विज्ञापन पढ़ लीजिएगा और समय से आप फॉर्म कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे फॉर्म भरने से किसी भी प्रकार से वंचित न रहें। मित्रों, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए और आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।